हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं जीव और समष्टियों के बारे में। ठीक है, आपको हेडिंग पढ़ाया जा रहा है समष्टि पारस्परिक क्रिया के बारे में। इसमें हमने परभक्षण और स्पर्धा को बता दिया है। आइए देखते हैं परजीविता के बारे में। तो ध्यान से समझें, परजीविता क्या होती है। परजीविता यह मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परजीविता पादपों के लेकर उच्च कोटि कशेरुकी तक इतने अधिक वर्गीय समूहों में विकसित हुआ है। ठीक है, तो अगर यह माने कि जीवन की परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था, ठीक है, परजीविता में क्या होती है, जो परजीवी होता है वह किसी के शरीर पर रहता है और मुफ्त में भोजन लेता है। यह मानते हुए कि जीवन के परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि कशेरुकियों तक इतने अधिक वर्गीय समूहों में विकसित हुआ है। ठीक है, जो खाने की व्यवस्था है उसके कारण जो है परजीविता जो है अलग अलग वर्ग में विकसित हुआ है। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। ठीक है, अनेक परजीवी ऐसे हैं जो अपने परपोषी विशिष्ट के लिए विकसित हुए हैं, उसी के साथ रहने के लिए विकसित हुए हैं। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। वे परपोषी के केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। ठीक है, वे परपोषी के केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से परपोषी और परजीवी दोनों साथ साथ विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को उस साधनों को निष्प्रभावी अथवा व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। ठीक है, तो अगर जो है परपोषी और परजीवी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, और परपोषी परजीवी दोनों सब विकसित होते हैं, अर्थात अगर एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने का विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी को भी उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। ठीक है, अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए हैं। ठीक है, अपने जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए हैं, जैसे कि अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव। उनमें अनावश्यक अंगों का क्या होता है, अभाव होता है। परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंग या चूसकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र का लोप तथा उच्च जनन क्षमता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए हैं, जैसे कि अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव, इनके पास अनावश्यक अंग नहीं होते हैं। परपोषी से चिपकने के लिए आसंज अंगों, परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूसकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र का लोप तथा उच्च जनन क्षमता। परजीवियों का जीवन चक्र प्रायः जटिल होता है, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक अथवा रोगवाहक होते हैं। ठीक है, तो परजीवियों का जो जीवन चक्र है
वह प्रायः जटिल होता है, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक अथवा रोगवाहक होते हैं जो इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाते हैं। परजीवियों का जीवन चक्र प्रायः जटिल होता है, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक अथवा रोगवाहक होते हैं जो इनके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को आसान बनाते हैं। देखें ध्यान से, मानव यकृत प्रणाभ, इसे लीवर फ्लूक कहते हैं। मानव यकृत प्रणाभ अर्थात लीवर फ्लूक प्रणाभ कृमि परजीवी ट्रिमेटोड पैरासाइट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोघा और मछली पर निर्भर करता है। ठीक है, मानव यकृत प्रणाभ लीवर फ्लूक प्रणाभ कृमि परजीवी ट्रिमेटोड पैरासाइट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोघा और मछली पर निर्भर करता है। मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए रोगवाहक मच्छर की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और उसके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। तो परपोषी की उत्तरजीविता, अधिकांश परजीवी जो हैं वह परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और उसके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। ठीक है, वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। ठीक है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाए बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए? तब प्राकृतिक वर्ण ने ऐसी पूरी तरह से अहानिकारक परजीवियों का विकास क्यों नहीं किया? ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं कि एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाए बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए, ठीक है, तब प्रकृति वर्ण ने ऐसी पूरी तरह से अहानिकारक परजीवी का विकास क्यों नहीं किया? ठीक है, आइए देखते हैं। परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर, परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर असन आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, परजीवी जीव के बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले परजीवी को बाह्य परजीवी कहते हैं, एक्टोपैरासाइट कहते हैं। तो एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे परजीवी होते हैं जो परपोषी के बाह्य पृष्ठ पर रहते हैं, उनको एक्सोपैरासाइट कहते हैं, एक्टोपैरासाइट कहते हैं। परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। इसके प्रसिद्ध उदाहरण मानव पर जू के समूह, मानव पर जू के समूह और कुत्तों पर चिचुड़ियाँ टिक्स हैं, जो क्या हैं? एक्टोपैरासाइट हैं, बाह्य परजीवी हैं। अनेक समुद्री मीन बाह्य परजीवी अरित्रपादों अर्थात कॉपीपोड्स द्वारा ग्रस्त होते हैं। अनेक समुद्री मीन बाह्य परजीवी अरित्रपादों द्वारा ग्रस्त हैं। कास्कुटा अर्थात अमरवेल एक परजीवी पौधा है
जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। विकास प्रक्रिया के दौरान इसका पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती हैं और यह जिस पोषी पादप पर रहता है उसी से अपना पोषण लेता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कास्कुटा जो है अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। विकास प्रक्रिया के दौरान इसका पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती हैं और यह जिस पोषी पादप पर रहता है उसी से अपना भोजन लेता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, हालांकि जनन के लिए हमारे रक्त की, ठीक है, जनन के लिए इसको हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके विपरीत अंतःपरजीवी जो एंडोपैरासाइट हैं, ठीक है, इसके विपरीत अंतःपरजीवी अर्थात एंडोपैरासाइट वे हैं जो परपोषी के शरीर में भिन्न स्थलों में, शरीर के अंदर रहते हैं। अंतःपरजीवी वे हैं जो परपोषी के शरीर के भिन्न स्थलों अर्थात यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कोशिका आदि पर रहते हैं। उन्हें अंतःपरजीवी कहते हैं। उनके आकारिकी और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं। उनके आकारिकी और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि उनके जनन शक्ति को बल देते हैं। जबकि उनके जनन शक्ति को बल देते हैं, उनका आकारिकी और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरल होते हैं। पक्षियों में अंडपरजीविता, पक्षियों में अंडपरजीविता ब्रूड पैरासिटिज्म परजीविता का लुभावना उदाहरण है। पक्षियों में जो अंडपरजीविता है वो परजीविता का लुभावना उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडे को सेने देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पक्षियों में अंड परजीविता परजीविता का एक लुभावना उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडे को सेने देता है। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडे के जैसे विकसित हो गए, परपोषी के अंडे के सदृश विकसित हो गए, ताकि परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिए जाने और घोंसले से उन्हें निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पक्षियों में अंड परजीविता पाई जाती है, जिसमें परजीविता का लुभावना उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी जो है अपने अंडे को परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी जो है उन अंडों को सेता है और उसको सोने देता है, सेने देता है। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडे जैसे विकसित हो गए, ताकि परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिए जाने और घोंसले से उससे निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाए। अपने आसपास के पार्क में प्रजनन ऋतु अर्थात बसंत से ग्रीष्म ऋतु के दौरान कोयल की गतिविधि की पीछा कीजिए और अंड परजीविता के होते हुए देखिए। ठीक है, तो यह था आपका परजीविता के बारे में। थैंक यू।